हेलो एवरीवन। हम लोग पाइथन के कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको ना लास्ट टाइम दो प्रोजेक्ट डाले थे। फ्लाइंग गेम, एक फ्लाइंग बर्ड वाला और एक साथ ही में बैंक सिस्टम क्रिएट करके देखा था। मैं बेसिकली जो मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं पाइथन का यूज़ करके वही क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है फिलहाल। उसके बाद मैं और डेटा एनालिसिस और एमएल के भी प्रोजेक्ट आपके लिए डालूंगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं, मतलब बेसिकली गेम ही क्रिएट कर रहे हैं पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को यूज करके। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम क्रोम यूज करते हैं ना, और मान लीजिए कि अभी ऑफलाइन है तो एक डायनो गेम स्टार्ट हो जाता है क्रोम में, मतलब एक डायनासोर जो कैक्टस को बेसिकली जंप करते हुए जाता है। ठीक है, और जितना स्कोर होता है उतना आपको दिखता है, और अगर वो टच कर दे तो बेसिकली का गेम बंद हो जाता है। ऐसे एक छोटा सा गेम होता है। ठीक है, आज क्या करेंगे, हम उसी डायनो गेम को खुद बना के देखेंगे, मतलब हम पाइथन में क्रिएट करेंगे। अभी इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम कुछ पाइथन की थोड़ी बहुत लाइब्रेरी और यही ऊप्स कंसेप्ट, कंडीशन स्टेटमेंट, इसको यूज करके एक बेसिक छोटा सा गेम क्रिएट करके देखेंगे। हाँ, बट वो मोशन वगैरह सबके साथ वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले ना आप एक काम करिए। एक आप ना एक कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है डायनो गेम करके। अभी फ़ोल्डर क्यों? क्योंकि हम उस फ़ोल्डर में जब फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो उस फ़ाइल में बेसिकली प्रोजेक्ट के साथ-साथ और भी कुछ अगर इमेज या फ़ाइल क्रिएट आपको डालना होगा, तो आप अलग बनाने से अच्छा ये एक अगर फ़ोल्डर में होगा तो वो अच्छा होता है। ठीक है? अभी एक मैंने डायनो गेम करके फ़ोल्डर बनाया है। इसमें ना हम फाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये फाइल क्रिएट का होता है वीएस कोड में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे ना सिंपल फाइल अमन क्रिएट कर देते हैं, नाम भी दे दीजिए कि डायनो गेम। ठीक है, डॉट पी वाई। ठीक है, सिंपल हम पाइथन फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो पी वाई, यहाँ पे मेरी पाइथन फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी हम सिंपली क्या यूज करने वाले, कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले, तो हम ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पाइथन की जो बेसिकली गेम्स क्रिएट करके देता है, एक 2D गेम्स क्रिएट करके देता है, जिसको हम पाई गेम्स बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट पाई गेम करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की। बेसिकली इस लाइब्रेरी का यूज क्या होता है, तो जब भी आपको 2D गेम्स बनाने गेम, तो ये गेम्स के ना आपको इंजन क्रिएट करके देता है। गेम इंजन फॉर ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स लाइक फॉर अ साउंड एंड लाइक फॉर अ इनपुट। बट ये बेसिकली सिर्फ 2D गेम के लिए, मतलब कोई भी 2D जो भी करना है उसके लिए ये बेसिकली पाई गेम करके एक लाइब्रेरी होती है, हम इसको यूज करेंगे। साथ ही में ना हम समथिंग कुछ रैंडम वगैरह अपने को लेना पड़ेगा। तो हम रैंडम वैल्यू या रैंडम समथिंग के लिए एक इंपोर्ट रैंडम करके होता है। ठीक है, जैसे कि हमें कैक्टस के साथ काम करना पड़ेगा, तो हम समथिंग ऐड करेंगे, समथिंग कुछ रैंडमनेस, तो इसके लिए ये इंपोर्ट रैंडम करके हम एक लाइब्रेरी और यूज करेंगे, ऐड रैंडमनेस। ठीक है, तो रैंडमनेस यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल कि कैक्टस ये आगे पीछे मोशन करेगा, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा इंपोर्ट यस बेसिकली ये लाइब्रेरी भी हम यूज करेंगे। इसका काम क्या होता है, तो जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के एग्जिट करने के लिए, जब गेम आपका खत्म हो जाएगा तो वो एग्जिट करने के लिए एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्लीनली विदाउट कुछ भी, तो उसके लिए हम ये एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। हमने छोटा सा एकदम तीन छोटी छोटी लाइब्रेरी यूज करके हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पाइगेम बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जो गेम्स के ग्राफिक्स, साउंड एंड इनपुट के ऊपर काम करके देता है। रैंडम, ये रैंडमनेस ऐड करने के लिए आपको बेसिकली यूज आता है। ठीक है, एंड एसआईएस इज बेसिकली एग्जिट टू प्रोग्राम क्लीनली, अभी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हमें ये यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना कभी भी आप काम करोगे तो सबसे पहले काम होता है, आपको जो
पाइगेम मॉड्यूल्स है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है और ये मस्ट होता है। कैसे करें? तो आपका जो पाई गेम करके लाइब्रेरी है डॉट इनिट करके फंक्शन होता है। अभी जिन लोगों ने भी सिंपली उप्स कंसेप्ट देखा होगा तो उप्स कंसेप्ट में आपको इनिट फंक्शन पता है, ठीक है? ये मस्ट है, ठीक है? मस्ट बी द फर्स्ट लाइन बिफोर यूजिंग एनीथिंग इन पाइगेम। पाइगेम का यूज करके आपको कुछ भी करना है तो ये सबसे पहले करना पड़ेगा। बेसिकली आपको ऐसा समझो कि ये इनिशियलाइज करके देता है आपको, ठीक है? अभी इनिशियलाइज करके दे दिया, इनिशियलाइज हो गया, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो आप अगर वो गेम अगर आपने कभी खेला होगा तो एक आपको ना सिंपल इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। इमेज मतलब एक बॉक्स, जिस बॉक्स में क्या होगा, तो वो आपका डायनासोर चलेगा और कैक्टस आएंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो वो जो आप गेम का विंडो क्रिएट करेंगे, वो विंडो की साइज और हाइट मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे उसकी विड्थ बेसिकली एंड उसकी हाइट, ठीक है? हाइट, ये दोनों चीजें क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। इज इक्वल टू ये बना लेता हूँ 800 और ये बेसिकली 400। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों की सिंपली हाइट क्रिएट कर दी। अभी हाइट क्रिएट होगी तो अभी मुझे क्या करना है, तो पाई गेम में से बेसिकली जो डिस्प्ले का मॉडल है सेट, बेसिकली डिस्प्ले को सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई गेम डॉट इसमें ना डिस्प्ले करके एक फंक्शन है, उसमें ना सेट मॉडल करके एक फंक्शन है। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों चीजें हम पास कर देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो विंडो क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा गेम जिसमें हमारा बेसिकली गेम चलेगा, ठीक है? और उसके बाद इसको ना एक विन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। लाइक सबसे पहले हमने एक डिस्प्ले क्रिएट किया, उसको विन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। बाद में क्या कर देते हैं, वो डिस्प्ले को सेट करके उसका कैप्शन वगैरह दिखाना है तो हम पाइगेम डॉट डिस्प्ले, पहले तो वो सेट मॉडल कर दिया, अभी डिस्प्ले डिस्प्ले और डॉट सेट कैप्शन, मतलब बेसिकली क्या दिखाना है, तो कैप्शन में ऐसे दिखा देंगे हम क्रोम क्रोम डायनो गेम, ठीक है? बेसिकली क्रोम डायनो गेम। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपको जो लिखना है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये जो क्या है, मैं साथ ही में ना आपके लिए यहाँ पे कमेंट्स भी लिखते चलता हूँ। ये तो साइज ऑफ आवर गेम विंडोज, ठीक है? अपने गेम की विंडोज की बेसिकली ये साइज है, ठीक है? अभी ये सिंपली साइज है। यहाँ पे क्या किया है हमने, तो हमने क्रिएट किया है, ठीक है? वी क्रिएट द विंडो, ठीक है? द विंडो विद द विद दैट साइज, जो भी अपन ने साइज दिया था उसके बेसिस पे। और यहाँ पे एक कैप्शन लिखा है जो टॉप में दिखाई देगा, ठीक है? क्रिएट अ कैप्शन, ठीक है? सेट द विंडो टाइटल, ठीक है? टाइटल, ठीक है? ये होने के बाद सिंपली ये क्या करेगा, तो गेम का जो स्क्रीन है वो बेसिकली दिखाएगा, ठीक है? अभी ना ये होने के बाद मुझे गेम का कलर वगैरह ये सब कुछ भी शो करवाना है, ठीक है? अभी इसके लिए मैं हम क्या कर देते हैं, इसके तुरंत बाद तो एक सिंपली वाइट कलर क्रिएट कर देते इज इक्वल टू, और इसी के साथ में एक ब्लैक कलर भी क्या कर देंगे, क्रिएट। बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट में हमें वो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है। अभी ये कलर कैसे क्रिएट करेंगे, तो एक आरजीबी फॉर्मेट होता है कलर, बेसिकली वो डेफिनेशन डिफाइन करता है, ठीक है? तो उसकी ना कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि वाइट देना है तो 255, ठीक है? 255 एंड 255 बेसिकली ये यूज किया जाता है फॉर वाइट, ठीक है? अभी ये इसका और ब्लैक के लिए बेसिकली 000, ठीक है? हम इस तरीके से वो कलर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो क्या किया हमने, सिंपली डिफाइन कलर
यूजिंग आर जी बी फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है। अभी कलर डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, तो कंट्रोल भी करना है टाइम को बेसिकली। टाइम जो आगे आगे वो बढ़ेगा तो वो टाइम भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये पाई गेम में ही ना, पाई गेम डॉट यहाँ पे टाइम करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक क्लॉक करके फंक्शन होता है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक क्लॉक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे फॉर कंट्रोल टाइम, ठीक है, या कंट्रोल फ्रेम्स, ठीक है। बेसिकली इट इज यूज टू कंट्रोल फ्रेम, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से हमें उसको कंट्रोल करना है। दूसरा, फॉन्ट, जो फॉन्ट होता है, ठीक है, उसको भी हमें बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, फिर से पाइगेम डॉट फॉन्ट डॉट यहाँ पे यस आई एस फंड करके होता है, उसमें हम क्या कर देंगे, नन नन एंड 40 करके पास कर देंगे, ठीक है। अभी बेसिकली हमने क्या कर दिया, तो सिंपली क्रिएट कर दिया सब कुछ चीज़ें, और बेसिकली टेक्स्ट को भी यहाँ पे ले लिया, और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक फ़ॉन्ट नाम के वेरिएबल में भी स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर होके आ जाएगी, ठीक है। सिंपल ये क्या है, तो जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे 40 रखी है, जो भी फ़ॉन्ट की साइज़ होगी वो, ठीक है। यूज़ यूज़ द डिफ़ॉल्ट सिस्टम फ़ॉन्ट, ठीक है, कितना, 40 जो भी होता है, इन फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़, ठीक है। मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर दी, क्रिएट कर दी, ठीक है। ये पूरी की पूरी बेसिक चीज़ें हमने क्रिएट कर दी। अभी ये बेसिक क्रिएट चीज़ें क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो डायनासोर होता है उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, आगे मैंने 2 इमेज डाउनलोड करके रखी है, ठीक है? 2 इमेज किसकी? तो डायनासोर और कैक्टस की। तो वो पीएनजी में है हमारा। आप 1 मिनट रुको, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी आप सिंपली यहाँ पे देखो तो ये ना डायनो पीएनजी करके हमारे पास इमेज है, ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये डायनासोर को हम यूज कर रहे हैं, और कैक्टस की एक ऐसी इमेज है ये। हम ये दो चीज़ों को ना यूज करेंगे, ठीक है, हमारे इसमें, मतलब इसी का बेसी यूज करके हमारा डायनासोर आगे आगे चलेगा और कैक्टस वो बेसिकली आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, डायनासोर की सबसे पहले इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है, मतलब डायनो इमेज बेसिकली क्रिएट करना है। अभी डायनो इमेज को कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डायनो इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल पाई गेम डॉट इमेज करके एक हमारा फंक्शन है, उसमें लोड कर लेंगे किसको, तो ये जो डायनो इमेज है सिम इसको, ठीक है, जैसे कि डायनो डॉट पीएनजी, बेसिकली हमारी इमेज भी पीएनजी में है, ठीक है। तो पाइगेम डॉट इमेज डॉट लोड करके एक फंक्शन है, उसका यूज करके हमने इमेज को लोड कर दिया, और डायनो इमेज में इसको क्या कर दिया है, तो स्टोर भी कर दिया, ठीक है। अभी ये इमेज का मुझे स्केल भी डिफाइन करना पड़ेगा, कितना, कितने बाय कितने पिक्सल में दिखाना है, साइज बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, फिर से पाइगेम करके डॉट, यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्म करके फंक्शन है, उसके अंदर एक स्केल करके फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर क्या कर दो, तो जो जिस भी इमेज का आपको सिंपल स्केल क्रिएट करनी है वो, और कितना, तो मैं यहाँ पे 60 बाय 60 का इमेज पास कर देता हूँ, और फिर से इसको
उसी वेरिएबल में क्या कर देता हूँ, स्टोर भी कर लेता हूँ। मतलब डायनो इमेज पहले इमेज में लेके आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, तो इमेज स्केल क्रिएट कर दी और बेसिकली उसको पास कर दिया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन भी देना पड़ेगा मुझे, उसकी रेशो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग रेशो क्या देता हूँ मैं, हमने बेसिकली साइज 800 400 बेसिकली इस तरीके से दिया था। तो मैं क्या कर देता हूँ, डायनो की जो एक्स पोजीशन एंड डायनो की वाई पोजीशन ये हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना दे देता हूँ, बस 50 300, बस इतना एक उसको क्या दे देता हूँ। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कि हम क्या कर रहे हैं, उसको पोजीशन दे रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द डायनो। ठीक है, डायनो की स्टार्टिंग पोजीशन है, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो साइज दे दी किसकी, ठीक है, डायनो की। बेसिकली साइज द इमेज को बेसिकली साइज टू कितना 60 बाय 60 पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल में। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी क्या करेंगे हम, जंप वो कितना जंप होना है ये भी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डायनो वेल वाई। ठीक है, मतलब उसको कितना जंप करना। अब फिलहाल तो हम जीरो रखेंगे, फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये जो बेसिकली हमने चीज यूज किया है, तो यहाँ पे क्या किया है, यूज फॉर जंपिंग। ठीक है, जंपिंग। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या कर देता हूँ, इज जंपिंग। ठीक है, जंपिंग और नॉट, मतलब एक कंडीशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं और फिर आज इसको रख देते हैं फॉल्स, मतलब जंप हो रहा है या नहीं है। और फिलहाल क्या है, इज जंपिंग फॉल्स। ठीक है, आपको पता है कि हम कंडीशन स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स बेसिकली यूज करते हैं। इंश्योर वन जंप एट एक टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक, मतलब एक बार स्पेस दबाया तो एक जंप। ठीक है, अभी ये सिंपल होने के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये डायनो की इमेज सेट होगी। अभी वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कैक्टस की भी इमेज सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसकी इमेज के लिए सेम वैसा ही कोड, पहले क्या कर लेते हैं, पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड। ठीक है, और लोड कर दिया। अभी इमेज का नाम क्या है, कैक्टस डॉट पीएनजी। ठीक है, पीएनजी। ठीक है, और इसको क्या कर देता हूँ, तो कैक्टस इमेज नाम के एक कैक्टस इमेज इज इक्वल टू मैं स्टोर कर लेता हूँ। फिर सेम टू सेम वही इसकी भी स्केल बनाते हैं, तो यही सेम चीज हम यूज करेंगे। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो पाई गेम डॉट ट्रांसफर और डॉट स्केल। स्केल में मैं क्या पास कर देता हूँ, तो कैक्टस की इमेज पास कर देता हूँ। ठीक है, और इमेज पास करने के बाद यहाँ पे इसकी इमेज थोड़ी सी छोटी रखती है, उसकी थोड़ी सी हमने बड़ी रखी थी 60 बाय 60, इसकी हम 40 बाय 40 की रखेंगे। ठीक है, 40 बाय 60 की रखेंगे। ठीक है, बेसिकली लेंथ विड्थ जितनी भी रखनी है उतना। ठीक है, और इसको फिर से उसी नाम के वेरिएबल में स्टोर भी कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हम उसी के बाद उसको उसी नाम के वेरिएबल में क्या कर देंगे, स्टोर भी कर देंगे। मतलब यहाँ पे कैक्टस की इमेज क्या हो गई, तो स्टोर हो गई। अभी उसके बाद फिर से कि कैक्टस बेसिकली स्टार्ट, मतलब जो बीट है वो कितनी देनी है, तो हम क्या कर ले हैं, तो कैक्टस यक्स इज इक्वल टू इसकी जो विड्थ है जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, उस हिसाब से विड्थ यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और कैक्टस की स्पीड कितने रखती है, तो कैक्टस कैक्टस स्पीड इज इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या कर लेते हैं, स्पीड भी रख देते हैं। ठीक है, अभी स्पीड बेसिकली क्या है, मूव कैक्टस लेफ्ट। बेसिकली वो क्या हो रहा है, मूव कैक्टस लेफ्ट ईच ईच फ्रेम। ठीक है, हर फ्रेम में
वो लेफ्ट की तरफ सरकता जाएगा, ठीक है। अभी ये एक्स बेसिकली क्या है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कहाँ से? राइट साइड में। लेफ्ट साइड से डायनो स्टार्ट हो रहा था, उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट फ्रॉम राइट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन राइट साइड से, ठीक है। दैट्स वाई मैंने उसको विड्थ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 60/60 क्या है, तो बेसिकली हमने सिंपली उसका पिक्सल जो है वो अभी ना यहाँ पे साथ ही में एक ऊपर एक और चीज हमें पास करनी है। तो जो ग्राउंड है बेसिकली, पोजीशन ऑफ द ग्राउंड, वो कितनी, तो यहाँ पे मैं 350 रख देता हूँ, ठीक है। मतलब जो ग्राउंड की पोजीशन है, ठीक है, वाई पोजीशन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की जो पोजीशन है वो कितनी रखनी है, तो वो भी हमने यहाँ पे सिंपल रख दी, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना होने के बाद, ठीक है, मुझे क्या करना है, तो ये होने के बाद फिर और एक चीज होगी, स्कोर। तो स्कोर बेसिकली कितना लेंगे? जीरो। अभी कहीं से स्टार्ट तो नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जीरो रख देंगे। अभी यहाँ पे सिंपल हमने स्कोर भी दे दिया। अभी स्कोर होने के बाद अपन क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना फंक्शन को, ठीक है। मतलब जैसे काम करेंगे वो ड्राइंग, मतलब बेसिक चीजें हमने क्रिएट कर दी, तो ड्राइंग फंक्शंस, ठीक है, हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पहले सबसे पहले फंक्शन डेफ डायनो को ड्रॉ करेंगे, मतलब ड्रॉ डायनो, ठीक है, डायनो। और डायनो को क्या कर देते हैं, एक्स और वाई ये पास कर देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और हमने यहाँ पे अगर देखो तो ये जो डिस्प्ले है उसको विन में स्टोर किया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उस डिस्प्ले पे दिखाना है तो विन डॉट, यहाँ पे ना एक एक इसमें एक फंक्शन है ब्लीड करके, ठीक है। इस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, जो डायनासोर है उसकी इमेज बेस ऑन आपके जितने आपने पिक्सल में दिया, ये अपन ने कहाँ पे स्टोर की है, तो यहाँ पे इसको ये पास कर दो। और साथ ही में आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, बेसिकली ये पोजीशन हमने ये पास कर दिया। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये डायनो आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपली ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, तो ड्रॉ draws an image on the screen at position which one, x and y, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली इसको हमने क्रिएट कर दिया, किसको, डायनो को। अभी डायनो को क्रिएट करने के बाद डेफ, हमें दूसरी चीज क्या है, वी वांट टू ड्रॉ कैक्टस आल्सो। तो कैक्टस के लिए हम उसको बेसिकली एक्स में क्रिएट कर देते, और यहाँ पे सेम विन डॉट ब्लिट, और इसमें क्या कर देते हैं, तो जो कैक्टस की इमेज थी वो एज इट इज यहाँ से ला के यहाँ पे दे देते हैं। और इसके लिए क्या कर देते हैं, एक्स, और जो ग्राउंड है बेसिकली उसको ग्राउंड पे ही रखना है, और हमें डायनो को जंप भी करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो ग्राउंड की साइज थी वो, ठीक है। और जितनी है उस उसमें से माइनस हम क्या कर देते हैं, 60, बेसिकली वो फ्रेम पर फ्रेम की बेसिस पे चलेगा। वो पोजीशन क्या होगी, बेसिकली वो हमने पास कर दी, ठीक है। पोजीशन क्या है वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, ड्रॉ, लाइक पोजीशन, पोजीशन द कैक्टस ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, जो भी ग्राउंड पे हमें उसकी पोजीशन देनी है वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है, डेफ शो स्कोर करके, ठीक है। और इसमें जो स्कोर 0 लिया है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। बाद में ना जो हमने ना फ़ॉन्ट करके एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे, फ़ॉन्ट, ठीक है। इस फ़ॉन्ट में क्या कर लेंगे, फ़ॉन्ट डॉट रेंडर, और रेंडर में सिंपली हम लास्ट में जो भी स्कोर है वो दिखा देंगे, यप। और यहाँ पे स्कोर, और स्कोर बेसिकली कितना है, तो जो भी स्कोर आएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली ट्रू, और यहाँ पे ये ब्लैक में हम दिखाई देंगे, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, बेसिकली इसमें। और बाद में विन डॉट
ब्लीड, और ब्लीड में हम क्या कर देते हैं, ये टेक्स्ट बेसिकली इसको हम, ये टेक्स्ट बेसिकली हमें ये टेक्स्ट दिखाना है, तो टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे दिखाना है, तो 60/20 पे हम इसको शो कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपका आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर देगा। अभी ये रेंडर बेसिकली क्या होता है, रेंडर, ठीक है। तो ये रेंडर क्या कर लेगा, तो ये टर्न करेगा, टर्न्स टेक्स्ट इनटू इमेज, ठीक है, इनटू इमेज। ये रेंडर आपके टेक्स्ट को इमेज में दिखा देगा, और ये जो ब्लीड किया है जिसमें मैंने ये दिया है, ये क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले करने का काम करेगा, लाइक डिस्प्ले इट। ये इमेज को कन्वर्ट कर देगा रेंडर, और ये क्या कर देगा, उसको शो कर देगा। उस हिसाब से आपका जो भी स्कोर आ रहा है, वो स्कोर बेसिकली क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कर हो गया, मुझे अभी इसके बाद गेम को और भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं डेफ और गेम ओवर करके हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जब भी मेरा गेम ओवर होगा, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं, हम पूरा एक लूप लगा लेते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉन्ट डॉट रेंडर, अभी रेंडर क्यों, तो वही सेम इमेज के लिए, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, तो गेम ओवर, और यहाँ पे कंडीशन इसको ट्रू, ठीक है। और इधर भी हम उसको ये ब्लैक दिखा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही कि विन डॉट ब्लीड, और इसमें ये टेक्स्ट पास कर देंगे। अभी ये कौन से साइज पे दिखाना है, तो हमें विड्थ विड्थ अपॉन 2, ठीक है, -100, और हाइट 2, ठीक है। सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, इस अपॉन नहीं दिखाते, वो सिंपली इसको यूज कर लेते हैं, वो इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। और बाद में पाईगेम डॉट डिस्प्ले, मतलब इसको हमें डिस्प्ले करना है, डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। मैं उसको बाद में आपको सिंपली वो शो करता हूँ। फिर उसके बाद पाईगेम डॉट, ठीक है, समथिंग कुछ हमें टाइम भी दिखाना है, तो टाइम डॉट डिले, ठीक है, थोड़ा सा कुछ सेकंड का हम उसमें क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। और बाद में पाईगेम डॉट क्वाइट, ठीक है, इसको हमें बंद कर देना है। और लास्ट में यस आई यस डॉट, हमें हमें क्या कर लेना है, तो एग्जिट भी कर लेना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एग्जिट, ठीक, मतलब पूरे गेम से एग्जिट। अभी कौन कौन सी क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, शो करने के लिए, ठीक है, कि हम गेम से बाहर निकले, मतलब गेम ओवर करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो चीज़ हमने दिखाई, ये किसके लिए है, तो एक टाइम डिले मतलब जैसे कि वेट करो दूसरा गेम स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 2 सेकंड्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वाइट बेसिकली हमने लिखा है, तो ये क्वाइट किसके लिए लिखा है, तो मुझे थोड़ा सा क्या करना है उसको, तो एक क्लीन एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, क्लीनली एग्जिट भी करना है, तो ये एग्जिट करने के लिए, ठीक है। अभी सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये होने के बाद, ये इतनी पूरी चीजें होने के बाद मुझे क्या करना है, गेम का लूप स्टार्ट करना है, मतलब जो भी गेम का लूप होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ तक हमने ना गेम के बेसिक पूरे फंक्शन क्रिएट कर दिए, मतलब ड्रॉ पूरे फंक्शन कर दिए। अभी मुझे क्या करना है, तो गेम का जो लूप है, मतलब गेम लूप स्टार्ट करना है, ठीक। तो गेम का लूप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वो आपको सिंपल देखो। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, रनिंग इज इक्वल टू ट्रू कर लेता हूँ, मतलब मुझे गेम को स्टार्ट करना है। एंड वाइल सिंपली रनिंग कर देता हूँ, मतलब जब तक इफ कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा कोड क्या होता रहेगा, चलेगा, ठीक है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले कि जो रनिंग करेंगे हम, तो इसके लिए ना हमें कितना 30 पर सेकंड लेना है, मतलब एफपीएस कितना लेना है, ठीक है, वो हम डालेंगे, मतलब फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्लॉक डॉट टिक करके एक होता है,
ठीक है, ये अपने को क्या करता है, जितना आप दोगे तो सिंपली ये आपको कितना पर सेकंड चलाना है, मतलब गेम जो रन हो रहा है एट रन एट ये 30 या पी यस चलेगा अभी। ठीक है, अभी ये होने के बाद दूसरा विन विन डॉट फिल। ठीक है, मैंने एक विन आप ऊपर वेरिएबल बनाया था, और अपन फिल किससे कर देते हैं, तो पूरा वाइट से फिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अपना गेम का जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा वाइट आ जाएगा। उसके बाद क्या कर देते हैं, तो लाइन सिंपल शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉ द बैकग्राउंड लाइन बेसिकली। ठीक, किस किस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा पाई गेम डॉट ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ डॉट लाइन। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, तो एक सिंपल फंक्शन लो, इसमें हम ये विन दे देंगे, मतलब जिसमें वीट और हाइट दी थी हमने, उसमें कलर कौन सा, तो ब्लैक, लाइन हमें बेसिकली ब्लैक कलर में दिखाना है। ठीक है, एक मिनट, सिंपली हमें इसमें इसको किस में दिखाना है, तो ब्लैक। और ब्लैक होने के बाद यहाँ पे ग्राउंड कितना, तो जीरो से लेके जो भी ग्राउंड आपने दिया था वो, एंड विड्थ कितना, तो विड्थ हमें बेसिकली दिखाना है, तो जो भी हमने विड्थ दिया था वो, और कॉमा ग्राउंड, ग्राउंड एंड लास्ट में हम बेसिकली 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना हमने सिंपली क्या कर दिया, लूप स्टार्ट करके सबसे पहले चीजें लिख ली। ठीक है, मतलब वाइट बेसिकली तो आपका जो भी बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, वो सिंपली यहाँ पे वो वाइट में शो कर देगा। ठीक है, वाइट, अ, और ये गेम गेम को रन करवा रहा है। ठीक है, अभी ये होने के बाद हमें ना सिंपली इवेंट को चलाना है, मतलब इवेंट चलाना है, और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो हैंडल इवेंट लाइक विंडोज वगैरह कितने कब क्वाइट ट्वीट करना है, सब कुछ ये तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं, फॉर इवेंट्स इन, एक यहाँ पे पाई गेम में ना एक डॉट इवेंट्स करके है, उसमें से क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे। ठीक है, लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, इफ आपका जो इवेंट्स है, ठीक है, ये इसका डेटा टाइप अगर इज इक्वल टू पाई गेम के डॉट क्वाइट से मैच करता है। ठीक है, क्वाइट से मैच करता है, मतलब आपको गेम को क्या करना है, तो क्वाइट करना है। ठीक है, अगर ये क्वाइट से मैच करता है तो एक काम कर देना, पाई गेम में जाना, डॉट गेम को क्या कर देना, क्वाइट कर देना। ठीक है, और क्वाइट करने के बाद यस यस, मतलब ये हम स्टॉप करने के लिए यस 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 वाई यस डॉट एग्जिट कर देना। ठीक है, अभी जैसे एग्जिट हो गया, सिंपली हम इसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद सिंपली हम कौन सी की यूज करेंगे जंप करने के लिए, तो पाई गेम डॉट की डॉट गेट। ठीक है, और गेट कौन सी प्रेस करने के बाद वो जंप होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेते हैं और इसको ना एक की नाम के वेरिएबल में, कीज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल पास यहाँ पे करता हूँ मैं कि इफ कीज इफ कीज, ठीक है, कीज में क्या कर लेते हैं, तो पाई गेम, सिंपल पाई गेम डॉट, इसमें ना बहुत सारी कीज है, डॉट के अंडरस्कोर, अपने को क्या लेना है, स्पेस स्पेस, ये वाली एंड नॉट इज जंपिंग, मतलब अगर ये वाली की प्रेस कर की तुमने और हमारा डायनो अगर जंप नहीं कर रहा है, तो एक काम करना, डायनो की जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको इज इक्वल टू -15 कर देना। ठीक है, सिंपली इसको कितना कर देना, -15 कर देना, और इज जंपिंग को भी क्या कर देना, ट्रू कर देना, मतलब उसको ट्रू कर देना। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, जैसे ही 15 बेसिकली 15 माइनस हो जाएगा वेलोसिटी, सो सेट जंप बेसिकली अपवर्ड, सेट अपवर्ड वेलोसिटी। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये करने के बाद सिंपली क्या करना है, तो ये करने के बाद सिंपल मुझे कि डायनो
ठीक है। ये करने के बाद मुझे क्या करना है फिर से, तो डायनो की वेलोसिटी प्लस कर देना है डायनो के वाई के साथ। तो मैं क्या कर देता हूँ, डायनो सिंपल वाई प्लस इज इक्वल टू डायनो वेलोसिटी, ठीक है, इससे प्लस कर दे रहा, और साथ ही में डायनो की वेलोसिटी भी किससे कितने से बढ़ा देंगे, तो डायनो वेलोसिटी प्लस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे हम, कौन सी की से जंप करवाने वाले हो वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जंप करेगा, उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, तो ये होने के बाद इफ डायनो डायनो वाई ये ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 30 है, मतलब ये 30 बेसिकली इसका वाई, तो इसको क्या कर देना, डायनो के वाई को इज इक्वल टू 300 कर देना, ठीक है, सॉरी 30 नहीं 300, 300 कर देना, और इज जंपिंग कर देना, ठीक है, इज जंपिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देना, ठीक है, मतलब जंप बंद कर देना, ठीक है। अगर डायनो की ग्रेड ज्यादा होगी, मतलब 300 के ऊपर हो गई, तो फिर से उसको 300 कर देना, मतलब यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे ना, तो फिर से 300 कर देना, और इस जंपिंग क्या कर देना, फॉल्स कर देना, मतलब वो स्टॉप कर देगा जंप करना, ठीक है। अभी ये होने के बाद ये जंप हो गया, ये होने के बाद हमें क्या करना है, कैक्टस को भी आगे पीछे सरकाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कैक्टस एक्स माइनस इज इक्वल टू कैक्टस स्पीड, ठीक है, कैक्टस स्पीड, ठीक है, माइनस कर देंगे, कैक्टस एक्स को स्पीड से माइनस कर देंगे, मतलब वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ आते रहेगा, तो इफ कैक्टस एक्स, ठीक है, इफ कैक्टस एक्स ये लेस देन है कितने से, -40 से, ठीक है, -40 से, तो तब क्या कर देना, कैक्टस एक्स इज इक्वल टू जो भी विड्थ है, ठीक है, विड्थ प्लस रैंडम डॉट, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, ठीक है, रैंड इंटीजर, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, और इंटीजर में क्या कर देना, 0 से लेके 100 के बीच में रैंडम क्रिएट कर देना है। आई थिंक अगर आपने नंपाई पढ़ा है तो ये रैंडम डॉट रैंड इंटीजर फंक्शन आपको पता होगा, ये रैंड इंटीजर वैल्यू क्रिएट करके देता है, वो भी रैंडम, और स्कोर मतलब वो आगे आगे जा रहा है, तो स्कोर इज इक्वल टू क्या कर देना, प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है। मतलब ये सिंपल कोड आपको क्या करके देगा, तो मूव करेगा कैक्टस को, ये जो आप माइनस माइनस लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो मूव कैक्टस लेफ्ट लेफ्ट की तरफ लेके आएगा, ठीक है। और अगर समझ लो कि एकदम स्क्रीन के पास आ गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड की पूरी स्क्रीन स्क्रीन की तरफ हो गया, इफ ऑफ स्क्रीन, तो फिर से क्या कर देना, रीसेट टू राइट, फिर से राइट से स्टार्ट कर देना, ठीक है, और स्कोर को 1 से बढ़ाते चलना, ठीक है। अभी ये हो गया, तो लास्ट का हमारा क्या है कि हमें वो कोलेजन भी क्रिएट करना है, मतलब अगर वो कैक्टस के साथ चिपक गया, ठीक है, तो वो उसके लिए उसके उसको क्या करेगा, वो डिटेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके हमारा गेम बंद हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं कि डाइन एक हमारा पाई गेम में ही बेसिकली पाई गेम डॉट रिक करके बेसिकली एक फंक्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, डाइनो के एक्स को पास कर देंगे एंड डाइनो के वाई को पास कर देंगे, ठीक है। और हमने कितना दिया था, 60/60, मतलब ये इसकी क्या थी, तो बेसिकली वो उसकी हाइट और विड्थ कितनी थी वो, और इसको क्या कर देंगे, एक डायनो रेक्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया। वैसे ही हमें ना कैक्टस का भी बेसिकली स्टोर करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, कैक्टस इज इक्वल टू पाई गेम डॉट रेक्ट, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं, मतलब बेसिकली उसका रेक्टेंगल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैक्टस एक्स और साथ ही में ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड
ठीक है, ग्राउंड कैक्टस एक्स ग्राउंड वाई और -60 -40 -60, ठीक है, इतना कर लेते अभी ये दोनों क्रिएट कर लिया, तो इधर सिंपली बोल देता हूँ कि इफ ये डायनो का रेक्टेंगल, ठीक है, डॉट अगर कोलिडायरेक्ट हो गया किससे, तो ये आपके कैक्टस के रेक्टेंगल से, ठीक है, अगर हो गया तो एक काम कर देना, गेम ओवर कर देना, मतलब गेम स्टॉप कर देना, और एक बार गेम, मतलब ये क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन अभी मैंने लिखते ये कोली डायरेक्ट मैंने जो लिख के दिया, ये क्या करेगा, चेक इफ दे टच, ये टच हो रहे क्या ये देख लेंगे, और अगर टच हो रहे तो सिंपल गेम को स्टॉप कर देंगे। अभी गेम स्टॉप हो गया, मुझे लास्ट में क्या कर लेना है, सभी चीज़ों को रन करवा देना है, मतलब ड्रॉ ड्रॉ डायनो, ठीक है, डायनो को हम क्या कर देंगे, तो डायनो का एक्स, मतलब ये ड्रॉ कर देंगे, उसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई दिया था, और डायनो वाई ये पास कर देंगे। ये पास करने के बाद ड्रॉ कैक्टस, ठीक है, तो कैक्टस को ड्रॉ कर देंगे, और कैक्टस का एक्स, ठीक है, कैक्टस का एक्स बेसिकली पास कर देंगे, ठीक है। ये होने के बाद शो स्कोर भी पास कर देंगे, और इसको इसमें क्या पास कर देंगे, स्कोर, ठीक है, और लास्ट का पाई गेम डॉट डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, डिस्प्ले क्या, डॉट अपडेट, मतलब फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, गेम को, ठीक है, मतलब सब कुछ चीजें दिखा दी, गेम को फिर से स्टार्ट कर दिया। अभी गेम को स्टार्ट कर दिया, डिस्प्ले बेसिकली क्या कर देगा, रीड्रॉ कर देगा आपकी किसको, स्क्रीन को, लास्ट को हमें स्टॉप कर देना है। मैं बाहर जाके क्या कर देता हूँ, पाई गेम डॉट क्वाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा गेम क्वाइट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट आवर गेम, ठीक है। अभी हम क्या कर देते हैं, इस पूरी चीज को रन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था शुरुआत में, अगर यहाँ पे मैंने सेट मॉडल लिखा था, ये मॉडल्स नहीं, सेट सेट मोड बेसिकली, और ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है, टपल में। अभी इस गेम को मैं सिंपल रन कर देता हूँ, अभी रन किया, आप जहाँ पे मैंने ये बनाया था वहाँ पे आ जाओ, ठीक है, रन करके देखेंगे, एंड सीएमडी क्लिक हो, सीएमडी जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ना पाइथन लिखो, अभी पाइथन लिखा, अपनी अपनी फाइल का नाम क्या है, डायनो गेम, जैसे ही इसको एंटर करेंगे, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मेरी ये गेम स्टार्ट हो गया, जैसे ही मैं रन करता हूँ मेरा तो गेम ओवर हो गया, ठीक है। अभी फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डायनो गेम डॉट पी वाई, ठीक है, एक मिनट, नो सच फाइल दिखा रहा है, पाइथन डायनो गेम, इंटर दबाया, फिर से स्टार्ट हो गया, मैं इसके बाद अभी बराबर चलाता हूँ, ठीक है, ये चल गया, ठीक है, वापस आ गया, वो लाइन दिखा रहा है, ठीक है, गेम ओवर हो गया, ठीक है। अभी फिर से एक बार अपन स्टार्ट करते हैं कि पाइथन डायनो, और इंटर दबा दिया, और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे रन हो गया, वो फिर से लेफ्ट साइड से आ गया, फिर से रन कर दिया, ठीक है, स्कोर देखो आगे आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे एक एक टच होते जा रहा है, ठीक है, ये देखो 3 हो गया मेरा स्कोर, ठीक है, ये 4 हो गया, और इस तरीके से सिंपल आप क्या कर सकते हो, तो गेम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा, ठीक है, थोड़ा सा कोड अच्छी तरीके से देख लेना, समझ के लेना, ठीक है, एंड ऐसे ही मैं आपके लिए पाइथन के प्रोजेक्ट और लाते रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।